कि बॉम्बे प्लान में ये डिसाइड किया था कि जो पब्लिक सेक्टर है उस पर पैसा लगाया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे। तो पब्लिक सेक्टर को जो बनाया गया वो एज एन एड टू द प्राइवेट सेक्टर बनाया गया, और उसी का फायदा फिर बड़े बिजनेसमैन ने उठाया और उनका कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ा। और वो जब कैपिटल बढ़ गया तो ये जो नई आर्थिक नीतियां आई सन 91 के बाद, तो उनको पूरी खुली छूट मिल गई। तो ऐसा नहीं कि जब वो मुक्त बाजार हो गया, यहाँ पे भी क्रोनी कैपिटलिज्म चला। जो फेवरेट थे उनको जो ज्यादा जो पैसा मिला, क्योंकि बैंकों से पैसा मिलता है, तो बैंक किसको पैसा देते हैं? बैंकों के जो चेयरमैन हैं और जो बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। तो जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है वहाँ पे लोन दिया जाता है, नहीं तो नहीं। जैसे कि अडानी जी ने जब अपना ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन लगाने का वो प्लान बनाया, तो एसबीआई ने उनको $1 बिलियन का लोन देने का कहा, जबकि बाकी और कोई सामने नहीं आया। तो ये तो बड़ी साफ बात है कि जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी साठगांठ होती है पॉलिटिशियन से, उनके बाकी फाइनेंस सेक्टर से, और वहां से पैसा उठा लेते हैं। तो अभी जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है कि वो चाहती हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ ये कि पहले सन 50 के दशक में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट वही था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन स्ट्रांग थे, तो कैपिटल वहाँ से फ्लाइट करके महाराष्ट्र में गया, फिर गुजरात में गया, और वेस्ट बंगाल फिर बैकवर्ड स्टेट हो गया। और अब वो अगर उसको इंडस्ट्रियलाइज करना है तो फिर ये लगता है बड़े बड़े जो हमारे जो दिग्गज नेता हैं उनको कि अगर हमारा बड़ा कैपिटल आएगा तो उसी से तरक्की होगी। लेकिन ये पॉलिसी सही नहीं है। तरक्की तो तब होगी जबकि नीचे से होगा, रोजगार पैदा होगा, तभी जाके ये समस्या जो आज है हमारे कृषि में है, हमारे वर्कर्स की है, उनको लिविंग वेज नहीं मिलती है। क्योंकि जो हमारा असंगठित क्षेत्र 94% लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह है जो वेजेस को कम रखता है। जी अरुण जी, यहाँ एक सवाल है कि एक तो पक्ष है कि ठीक है डेवलपमेंट का मॉडल गलत है, सही है, ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कौन से फायदे हैं जिसके लिए हमारे उद्योगपति और जो नेता हैं उनकी आपस में गठजोड़ होती है, वो किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर राजनीति में फायदा उठाते हैं, खासतौर से राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, चाहे राजनीतिक दल हैं, और एक तरह से ये जो कारपोरेट हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए खुदा बन चुके हैं। तो देखिए ये तो साफ है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बढ़ना है, जैसे कि अडानी हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं, अंबानी हैं वो इंदिरा गांधी के समय से बहुत तेजी से बढ़े थे। तो ये बड़ा साफ है कि अगर आपका पॉलिटिकल लिंक है तो आपको सारी सहूलियत मिलेगी, वो चाहे बैंक का लोन हो, वो चाहे उससे पहले जो लाइसेंसेज हुआ करते थे अब लाइसेंसेज नहीं है, पर बाकी और तरह से आपको मदद मिलती है। आपको अगर जो स्टेट में कुछ जमीन लेनी है, बाकी और कुछ करना है, जैसे SEZ के दौरान कई जगह अंबानीज ने 37,000 40,000 एकड़ जमीन ले ली थी महाराष्ट्र में, हरियाणा वगैरह में। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि उनके लिंक थे, उनके पॉलिटिकल लिंक थे। अगर वो पॉलिटिकल लिंक नहीं होते तो वो फिर इतना जमीन वगैरह नहीं ले पाते, इतना लोन वगैरह नहीं ले पाते। तो दोनों को फायदा होता है कि जो बिजनेसमैन है उसको जो सहूलियत होती है अपना कैपिटल और बढ़ाने में, अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगाने में, और जो पॉलिटिशियन है उसको पैसा मिलता है, उसको जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। तो एक तरह से जो हमारा जो एक तरह से माफिया है जो हमारी पॉलिटिक्स को चलाता है, उसमें पॉलिटिशियन भी है, उसमें बिजनेसमैन भी हैं जो फेवर्ड बिजनेसमैन हैं। तो ये जो माफिया है ये जब तक आगे नहीं आता है तब तक जो फिर बाकी जो राज्यों में भी जो परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस समय अडानी को जो वू कर रही हैं, जिससे कि वो वहां पे लगाएं। और अगर वो क्योंकि चाहते हैं इस सरकार के, सेंटर की सरकार के, तो लगता है उनको कि वहां से सपोर्ट मिलेगी तो वो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।